नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। कैसे हैं दोस्तों आप सब? कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख करके हमको जरूर बताइएगा। दोस्तों आज मैं माघ मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी खटतिला एकादशी के बारे में इस वीडियो में बात करूंगी कि आप लोग को खटतिला एकादशी का व्रत कब रहना है। दसवीं तिथि से द्वादशी तिथि के सभी नियमों को आप लोग को बताऊंगी और 6 प्रकार से आज के दिन तिलों का प्रयोग किया जाता है वो आप लोग किस प्रकार करेंगे। उससे पहले आप लोग को मैं ये बता दूं कि 6 प्रकार से जो तिलों का प्रयोग किया जाता है तो माघ मास में तिल खरीदना निषिद्ध है। यदि अब तक आप लोगों ने तिल नहीं खरीदा है तो कोई बात नहीं, प्रयोग करना उतना जरूरी नहीं है जितना निषिद्ध कार्यों को छोड़ना है। कोई भी तिथि पर कोई निषिद्ध कार्य हो तो उस दिन छोड़ दिया कीजिए, उसको करके पाप बटोरने की कोई जरूरत नहीं है। साल में 24 एकादशियाँ पड़ती हैं दोस्तों। जिस साल 2 मास लग जाता है उस साल 26 एकादशियाँ होती हैं। तो कुछ लोग और महीने में 2 एकादशियाँ पड़ती हैं, एक शुक्ल पक्ष एक कृष्ण पक्ष में। तो ये कृष्ण पक्ष की एकादशी है जिसको खटतिला एकादशी कहते हैं। कुछ लोग गिने चुने एकादशियों का संकल्प लेकर के व्रत रखते हैं, जैसे देवशयनी एकादशी, देवोत्थानी एकादशी, खटतिला एकादशी, निर्जला एकादशी। ऐसे सब व्रतों का 5 या 11 लेते हैं। कुछ लोग सभी एकादशियों का व्रत रहते हैं। एकादशी व्रत कहा जाता है सभी व्रतों का राजा है। यदि आप कोई व्रत पूजा नहीं करते हैं, मात्र एकादशी का व्रत करते हैं, तो आप लोग को सभी पापों का नाश होगा और मरण उपरांत वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो यदि आप कहा जाता है कि हर व्रत आप अपने पति संतान के लिए करती हैं, मात्र एकादशी ऐसा व्रत है जो कि खुद के पापों को नाश करने के लिए और अगले जन्म में अच्छा जीवन पाने के लिए लोग करते हैं। खटतिला एकादशी से घर में सुख समृद्धि आती है और अनेक प्रकार के जो आप लोगों से गलती से या फिर जैसे भी पाप हुए हैं उसका नाश होता है। तो चलिए आप लोग को बता दूं कि खटतिला एकादशी का व्रत आप लोग को कम रहना है और 10वीं से द्वादशी तिथि तक आप लोग को किन किन नियमों का पालन करना है और कब आप लोग को पारण करना है। पूजा का शुभ मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त सब इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगी। तो इससे पहले आप लोग को वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, बल मिलता है। अच्छा लगता है कि जो लोग हमसे मिल नहीं पाते हैं वो लोग वीडियो के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान पा जाते हैं। दोस्तों इस बार की खटतिला एकादशी जो है 5 फरवरी को शाम को 5:24 पे प्रारंभ हो जाएगी और 6 फरवरी को 4:07 पे समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में आप लोग को जो तिथि द्वादशी तिथि, जो एकादशी तिथि द्वादशी तिथि और सूर्योदयकालीन हो उसी को एकादशी का व्रत रखा जाता है। तो 6 तारीख को आप लोग को बिना संशय किए हुए व्रत रखना है, क्योंकि किसी भी व्रत में 2 दिनों का संशय हो जाता है तो लोग कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। तो ऐसा आप लोग को नहीं करना है। 6 तारीख को एकादशी का व्रत रहना है, 5 तारीख को 10वीं तिथि का पालन करना है, 7 तारीख को आप लोग को सुबह में पारण करना है। पारण का शुभ मुहूर्त है सुबह 7:06 से 9:15 तक आप लोगों को पारण कर लेना है। अब चलिए बता दूं आप लोगों को कि कब पूजा का शुभ मुहूर्त है। पूजा का शुभ मुहूर्त 6 फरवरी को 9:51 से 1:57 तक दोपहर में है। इसके बीच में आप लोग 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग भी कर सकते हैं, दान करना या फिर से किसी मंत्र का जाप करना। एक चीज़ यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि कभी भी किसी मंत्र का जाप करना है, जैसे शिव जी के मंत्रों का जाप करना है या फिर से तुलसी विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करना है, तो ऐसे सब इन लोगों के लिए देव वृक्ष भी है। तो कहा जाता है कि फोटो मूर्ति से सबसे अच्छा चमत्कार फायदा देने वाला वनस्पति होता है। इसलिए आप लोग अगर हो तो बिल्व वृक्ष के पास, आंवले के वृक्ष के पास, केले के वृक्ष के पास इनके मंत्रों का जाप करें घी का एक दीपक प्रज्वलित करके। इससे क्या होता है कि मंत्र जल्दी ही फलीभूत होता है। तो अब आप लोग को बता दूं कि 10वीं तिथि के नियम क्या है। देखिए, सबसे पहले आप लोग उस दिन महिला हैं तो बाल वगैरह धुल करके स्नान कर लेंगी और आज के दिन शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है। सूर्यास्त से पहले 5 तारीख को शाम को आप लोग को भोजन कर लेना है। भोजन में सरसों का तेल, चावल, बैगन, मूली, पालक और मसूर नहीं रहना चाहिए। इसके बाद से रात में आप लोग को शुद्ध सात्विक फलाहार आप लोग को करना है, दूध चाय वगैरह लेकर के। अगले दिन जो कि एकादशी 6 तारीख को जब रहना है तो ब्रह्म मुहूर्त में आप लोग जगने की कोशिश कीजिएगा, ठंड से बचते हुए स्नान कीजिएगा। वैसे तो आज के दिन किसी नदी सरोवर में स्नान करना अत्यंत शुभ होता है, लेकिन हर लोगों के लिए संभव नहीं है कि नदी सरोवर में जा करके स्नान करें। तो गंगा जल डाल करके और काला तिल डाल करके स्नान कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं कि 6 प्रकार से आप तिलों का प्रयोग कैसे करेंगे। सबसे पहला प्रयोग तो हो गया आप लोगों का तिल डाल करके स्नान करना। दूसरा हो गया कि तिल को पीस करके आप लोग उपटन लगा लीजिएगा। उसके बाद से घर में तिल को
घी में मिला करके हवन कर लीजिएगा। इसके बाद से तिल का पिंड बना करके तर्पण किया जाता है, जिससे कि पितरों की भी कृपा प्राप्त होती है। इसके बाद तिल युक्त कोई भोजन बनाइएगा और तिल का दान कीजिएगा। ये हो गया 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग। अगर इस प्रयोग को नहीं करते हैं तो कहा जाता है कि ये एकादशी का व्रत आधा अधूरा माना जाता है। इसीलिए जो लोग प्रयोग करते होंगे वो लोग तो जानते होंगे। यदि नहीं कर पाए इस बार, जैसे तिल नहीं खरीद पाए तो कोई बात नहीं, याद रखिएगा आगे से जरूर कीजिएगा। क्योंकि खटतिला एकादशी में 6 प्रकार से तिलों का, इसका खट मतलब 6 होता है, तिला मतलब तिल होता है, प्रयोग करना ही इसका मेन मतलब इसका शुभ काम है। इसके बाद से आप लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना है काला तिल डाल करके, और स्नान करने के बाद पंचोपचार किया जाता है लड्डू गोपाल शालिग्राम का। पंचोपचार में पंचामृत से स्नान करा के पीले फूल पीले चंदन से उनको सजा दीजिएगा। तुलसी दल एक दिन पहले तोड़ लीजिएगा, क्योंकि कभी भी विष्णु भगवान के भोग में बिना तुलसी दल डाले हुए उनको भोग नहीं लगाया जाता है। आज के दिन सभी देवी देवताओं का व्रत रहता है, इसीलिए आज का दिन कहा जाता है कि किसी भी देवी देवता का, यदि आप लोग लड्डू गोपाल शालिग्राम की पूजा नहीं करते हैं तब भी आज के दिन घर में चावल ना बने, क्योंकि किसी भी प्रकार का आप लोग पूजा पाठ करेंगे तो फलीभूत नहीं होता है। एकादशी के दिन चावल खाना सनातनियों के लिए निषिद्ध है। इसके बाद से आप लोग को पूरे दिन फलाहार वगैरह करना है। यदि आप लोग को दिन में नींद आती है और व्रत है तो तुलसी का पत्ता डाल अपने सिर के पास रख करके सो सकते हैं। इस व्रत में शाम के समय भी कुछ अन्न वगैरह नहीं खाया जाता है। अगले दिन आप लोग को सुबह उठ करके स्नान वगैरह करके पूजा करके, और ब्राह्मण के लिए चूँकि हर महीने ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराना संभव नहीं है, क्योंकि हमारे वीडियो छोटे से छोटे लोग भी देखते हैं, बड़े लोग भी देखते हैं। इसलिए कुछ कच्ची सामग्री आप लोग दान में निकाल दीजिएगा, और जो कि काला तिल दान करना है तो तिल भी निकाल दीजिएगा। जो एक दिन पहले निकाले हैं उसमें उस सामग्री में रख दीजिएगा। तत्पश्चात आप लोग भोजन बनाइएगा। भोजन में आप लोग को द्वादशी तिथि के भी नियम होते हैं। भोजन केवल 2 बार करना चाहिए आज के दिन, सुबह शाम करें, सुबह रात करें, सुबह दोपहर करें। इसके अलावा आप फलाहारी कर सकते हैं। दूसरी बार जब भोजन करेंगे तो आप लोग उसमें चावल खा सकते हैं, लेकिन पहले बार मूली मसूर सरसों का तेल और चावल नहीं खाएंगे। और आप पारण में हमेशा मैं बताती हूँ कि लौकी का सेवन तवा पर ही भून करके जरूर कीजिए, क्योंकि इतना बड़ा जब आप लोग व्रत लेते हैं तो उसमें कोई गलती नहीं करना चाहिए। किसी भी व्रत के नियमों का पालन करते हुए ही पूर्ण करना सर्व फलदायी होता है। इसलिए आप लोग इसका पालन कीजिए। लौकी भून कर तवा पर जरूर खा लीजिएगा, या फिर फुल सब्जी बना सकते हैं तो कोई बात नहीं। अब हो गया आप लोग के खटतिला एकादशी का पूर्ण फलदायी हो गया। तो दोस्तों, समृद्धि की वीडियो यदि आप लोग को अच्छी लगती है तो एक लाइक के जरिए हमें जरूर बताया कीजिए, क्योंकि एक लाइक ही मात्र जरिया है जिससे हम जान सकते हैं कि हमारी वीडियो आप लोग के लिए लाभप्रद है। वीडियो स्किप करके कभी दोस्तों देखना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आधा अधूरा ज्ञान राक्षस गण का होता है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए और उसका लाभ उठाइए। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए। जैसे मुझे समय मिलेगा आपकी समस्या का समाधान जरूर बताऊंगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।